नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मैं हूं आपके साथ नवरत्न जोशी। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। बसंत ऋतु के आगमन पर मां सरस्वती का हुआ पूजन। शिक्षा मंत्री डॉक्टर कला ने भी की पूजा अर्चना। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कलावत, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल सहित अन्य अधिकारी रहे सिटी राउंड पर। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंबर 6 में बनेगा नया अस्पताल। शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला ने किया शिलान्यास। खरीदारी के लिए पहुंची महिलाओं ने दुकान में मोबाइल में किया हाथ साफ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई सारी वारदात। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को मिलेगी स्कूटी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। रीट परीक्षा मामले की धांधली चारों ओर। मामले की गूंज पहुंची संसद तक। कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। मां आशापुरा के जन्मोत्सव पर काटा गया केक। अनेक प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। बीकानेर की पुलिस हुई सख्त। रात को रेडियम ड्रेस में पुलिस कर रही है गश्त। आने जाने वालों पर रख रही है पैनी नजर। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने परशुराम सेवा समिति कार्यालय का किया उद्घाटन। कई गणमान्य लोगों की रही मौजूदगी। अब खबरें विस्तार से। बसंत पंचमी के आगमन पर आज अनेक मंदिरों में मां सरस्वती का पूजा अर्चन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नागरिक भंडार में भी मां सरस्वती के चरण कमल को धोकर पूजा व अर्चना की गई। इस दौरान पीले वस्त्रों को पहनने का एक महत्व माना जाता है और इस दौरान की जाती है कि प्रदेश में खुशहाली और कामना के लिए बसंत पंचमी का आगमन भी शुभ माना जाता है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने आज लालीबाई पार्क जिया भवन स्थित मां सरस्वती मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान डॉक्टर कल्ला ने कहा कि बसंत पंचमी का पर्व न केवल भारत में बल्कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सहित अनेक कई राष्ट्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की विशेषता है कि इसमें खुशहाली और पावनता के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। इस दौरान डॉक्टर कल्ला ने कहा कि बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की पूजा विशेष फलदायी रहती है। देश भर में यह पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है।
उन्होंने कहा कि बसंती रंग का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। इस दौरान सरस्वती माता को रेवड़ी, बेर और फलों का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। इस दौरान डॉक्टर बीडी कल्ला ने बसंत पंचमी की बीकानेर वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको दिखाते हैं बीडी कल्ला ने क्या कुछ कहा बसंत पंचमी पर्व को लेकर। आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि माँ शारदा की आप लोगों पर कृपा बनी रहे। माँ शारदा विद्या की दात्री देवी है और विद्या से विजयशीलता आती है। विद्या से व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है और किसी भी व्यक्ति के बनने का माध्यम केवल मात्र शिक्षा ही है। बिना शिक्षा के आदमी बुद्धू बन सकता है, आदमी नहीं बन सकता। इसलिए अच्छा नागरिक बनने के लिए, अच्छे संस्कार के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र नंबर 6 के नवनिर्मित बनने वाले चिकित्सालय का लोकार्पण किया। इस दौरान डॉक्टर कल्ला ने कहा कि यहाँ चिकित्सालय बनने से आसपास और दूरदराज के क्षेत्रों वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि यह भवन लगभग 8 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएन मीना, पूर्व CMHO डॉक्टर ओपी चौहान, उपनिदेशक डॉक्टर राहुल हर्ष, डॉक्टर विजय शंकर बोहरा, पंडित जुगल किशोर ओझा, कन्हैयालाल कला, समाजसेवी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। काम के वा जपे यज्ञे वा हे व्रतबंधने आदो गणेश्वर पूजा सर्व काम फलप्रभा वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे खूंटी नहीं खूंटी लगभग मुंडो सुबह ईशान कौन में देवी नाम वैष्णवी मिदमहंतम बलगमुखिर ईशान को नंदा सही बैठा था दीवाना अग्निकोण में नहीं खेज भी क्या बनता है क्या नेत्रकोण में सही बैठा था। बीकानेर में चोरी की घटनाएं अब बंद हो गई है, लेकिन महिलाओं चोरी करने की घटनाएं बीकानेर में कभी कभी सामने आती है। ऐसा ही वाकया बीकानेर में देखने को मिला, जहां दो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ दो महिलाएं एक मोबाइल की दुकान में पहुंची और मोबाइल पर अपने हाथ साफ किए। सारी घटना CCTV कैमरे में वहां कैद हो गई। महिलाओं के जाने के बाद मोबाइल संचालक ने CCTV कैमरे देखे तो उसके होश उड़ गए। मोहल्ला गैरसरिया में रहने वाले देवकिशन मोदी पुत्र राधाकिशन मोदी ने बताया कि उसके मकान के नीचे उसकी इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान है। उसने बताया कि 4 फरवरी को वो अपने पास वाले बर्तनों की दुकान से इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आया तो दो औरतें दो अपने बच्चों के साथ सिलाई मशीनें खरीदने के लिए आई थी। दुकान में उसके पिता से खरीदारी कर रही थी। इस दौरान दूसरी महिला व बच्चे मोबाइल काउंटर के पास खड़े थे। थोड़ी देर बाद दोनों महिलाएं चली गई। उसके बाद मोबाइल संभाला तो नए डिब्बे में पैक एक मोबाइल गायब था। जब अपनी दुकान की CCTV फुटेज संभालने लगे तो इसमें एक महिला मोबाइल उठाकर थैले में डालती हुई कैमरे में कैद हो गई। राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र को एक परकोटा मानते हुए पुष्करना ब्राह्मण ओलंपिक सावे 18 फरवरी के मद्देनजर अनुदान राशि देने की घोषणा की है। इसी के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिकृत परशुराम सेवा समिति के कार्यालय का उद्घाटन शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने किया। इस दौरान डॉक्टर कल्ला ने कहा कि समिति द्वारा जो तदर्थ रेट पर जो सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है वो लोगों के लिए राहत का काम करेगी। वहीं अनुदान राशि के लिए लोगों को अधिक से अधिक आवेदन करने के लिए आपको बता दें कि आवेदन के लिए जहां अंतिम तिथि 6 फरवरी रखी गई है, वहीं तदर्थ सामग्री के लिए रिजर्व सामग्री के लिए 6 फरवरी से आवेदन किए जा सकेंगे। कार्यालय के उद्घाटन पर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल सहित अनेक गणमान्य व आला अधिकारी मौजूद रहे। पुष्करना ब्राह्मण समाज की जो सामूहिक शादियां होती है पियर साहब, राज्य सरकार द्वारा प्रति 2 वर्ष से परकोटा एक साथ घोषित किया जाता है। तो इस बार भी सरकार द्वारा परकोटा एक साथ घोषित किया गया है और इसमें ये बात कहने में कोई लगता है कि बड़ी बात है। इस दौरान हमारे प्रतिनिधि ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से की बातचीत। पुष्करना समाज के सामूहिक सावे के लिए हर वर्ष की तरह इस बार भी नगर निगम, UIT और PWD जहाँ जिनकी सड़कें हैं उनकी मरम्मत का या रीकारपेटिंग का काम हाथ में लेकर 17 तारीख से पहले पूरा कर देंगे। इसके अलावा आज एक मीटिंग में हम सब लोगों ने ये तय किया है कि जहाँ पूर्व में लाइटें लगती थी नगर निगम की तरफ से, उस लाइटिंग की व्यवस्था और इसके साथ साथ जो भी ज़रूरी काम पूर्ववत जो होते थे वो किए जाएंगे। और बीकानेर को एकल छत मानते हुए
जो सामूहिक सावे में सामूहिक शादियों में जो राजस्थान सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है वो दिया जाएगा। प्रतिवर्ष चीनी, गेहूं, तेल, घी का प्रबंध करती है और प्रत्येक जिनस के पीछे 500-500 रुपये की छूट देती है और कुछ लोग समाज के उसमें जो भी खर्चा आता है आपस में बांट लेते हैं। तो ये अच्छा काम है। हमारा समाज जो है बहुत ही सर्वहारा वर्ग का समाज है। सामूहिक शादियों में कम से कम खर्च में बिना दहेज के शादियां होती है। इस शादियों की विशेषता है बिना किसी प्रकार के दहेज के, बिना किसी प्रकार के दिखावे के, बिना किसी प्रकार के दिखावट के ये सारा एक तरीके से विवाह होता है। और ये कहना चाहिए कि व्यंग में कई लोग कहते हैं कि बाराती किराए पर मिलते हैं, यानी बारातियों का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में इस सामूहिक सावे को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार हर तरीके से सहयोग कर रही है। ब्राह्मण ओलंपिक सावे को लेकर क्या कुछ कहना था जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद दलाल का, आपको सुनाते हैं। परशुराम सेवा समिति से जब मुझे संपर्क किया तो यहाँ के परंपरा के बारे में मुझे ज्ञात नहीं था। उन्होंने मुझे सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरा के बारे में बताया और जिस तरह से सामूहिक विवाह यहाँ आयोजन होता है, सामूहिक विवाह आयोजन करने के पीछे सरकार का उद्देश्य यही रहता है कि प्रति परिवार कम से कम खर्चा हो, अनावश्यक खर्चा नहीं हो, ताकि व्यक्ति को गरीबी का सामना नहीं करना पड़े। जिन भी व्यवस्थाओं के लिए सेवा समिति ने आग्रह किया है, हमारे सारे साथी अधिकारी साथ में हैं और हमने एक बार चर्चा भी कर ली है। जो भी व्यवस्थाएं, चाहे वो सड़क दुरुस्तीकरण की हो, स्ट्रीट लाइट्स की हो या कहीं वाटर लीकेज की है, वो समस्याएं समय रहते हमारे अधिकारी सब दुरुस्त करवा देंगे। और इस अवसर पर समिति को मैं शुभकामना देता हूँ कि उनका आयोजन सफल हो। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए स्कूटी लेने की प्रक्रिया के आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस दौरान डीईओ संदर्भ ने अपने आदेश भी जारी कर दिए हैं। लाभार्थी 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से स्कूटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में ज्यादा आदेश जारी हो गए हैं। एडीओ शिक्षक भूप सिंह तिवारी ने बताया कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में राज्य की मध्यम सामान्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग की चयनित लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। शिक्षण सत्र 2021 राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा में 65% तथा सीबीएसई परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले ऐसे मेधावी छात्र हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वे आवेदन के पात्र होंगे। योजना के तहत हर जिले में छात्रों की मेरिट तय की है, उसी आधार पर स्कूटी का आवंटन किया जाएगा। नीट परीक्षा मामले में धांधली का प्रकरण अभी तक सिर्फ राजस्थान में ही गूंज रहा था, लेकिन अब इसकी गूंज देश की संसद तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि विपक्ष की सरकार पूरी तरह से सरकार को इस पे घेरने में जुटी है और यह आवाज अब संसद तक पहुंच चुकी है। शहर भाजपा और देहात के बाद अब महिला मोर्चा ने बीच में कमान संभाल रखी है। नीट 2021 परीक्षा में हुई धांधली को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से भारतीय जनता पार्टी ने नीट परीक्षा में धांधली, दोषियों को सजा व पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर अपना धरना दिया। आज इस जनता को हमको जवाब चाहिए, इस जनता से कि हम महिलाओं को जवाब चाहिए। माता की जय हो, भारत माता की जय हो। जिला महिला मोर्चा द्वारा आज के इस कार्यक्रम में आप सभी पधारे। महिलाओं पे अत्याचार, आए दिन थाने में रेप, आए दिन महिलाओं के साथ में रेप, सड़क पे रेप, सड़क पे गुंडागर्दी और तो और आते जाते राहगीर भी अब तो सुरक्षित नहीं रहते हैं। प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान सतीश जी पूनिया की गिरफ्तारी एवं भाजपा युवा मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किए जाने पर उन पर लाठीचार्ज बरसाया गया। उसके विरोध में, रीट पेपर लीक होने के विरोध में एवं दिन प्रतिदिन महिलाओं और छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार अत्याचार किए जा रहे हैं, उन सब के विरोध में हम सारी महिला मोर्चा आज यहाँ पर बीकानेर के कोर्ट परिसर में एकत्रित हुए हैं एवं उनके विरोध में धरना प्रदर्शन कर हम राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। नथुसर गेट के बाहर स्थित आशापुरा मंदिर में मां भगवती के जन्मोत्सव पर केक काटा गया। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान भी किए गए। लोगों ने मां भगवती से देश को खुशहाली और प्रदेश की चैन और अमन की कामना की। दौरान शाम को हुई महाआरती के दौरान यूआईटी के पूर्व चेयरमैन महावीर का, पूर्व न्यायाधीश एल डी किरण, व्यवसायी जयचंद्र डागा, मगन लाल चाड़क, कन्हैयालाल जोशी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ट्रस्ट के सचिव विष्णु कुमार गुस्सा ने बताया कि मंदिर में रंग बिरंगी रोशनी लाइटों को गुब्बारा से भगवती के पंडाल को सजाया गया। पंडित राजकुमार व्यास ने बताया कि मंदिर में देर तक भजन संध्या में स्थानीय कलाकारों की ओर से प्रस्तुतियां दी गई।
सम्मान का प्रतीक ये साफा, बीकानेर साफा पहनाकर भाई विष्णु बिस्सा स्वागत कर रहे हैं। एक बार जरा तालियां नहीं रुकनी चाहिए। भाई नरसिंह जी व्यास, पंडित नरसिंह जी व्यास शॉल ओढ़ाकर और माता जी का विग्रह छवि महावीर जी के मन में मां आशापुरा के लिए अपने हृदय में अंकित है, उसका इनका स्वागत। मैं इनका व्यास जी का जो ये दिन रात इस मंदिर की, मैं आशा करता हूँ स्वेच्छा से जो भी एक्टिविटी में सबसे पहले जिनका योगदान रहता है हमारे आदरणीय मगन लाल जी चांडक, आप स्थान साफा उड़ाकर साफा पहनाकर सप्ताह भर पहले जाना था गायत्री मंदिर, तो मैं इस जगह को बीकानेर में पुलिस विभाग के मुखिया बदल जाने के बाद कामकाज में भी बदलाव देखने को नजर आ रहा है। बीकानेर के नए पुलिस अधीक्षक योगेश यादव कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर समाज कंटकों के प्रति सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाईवे पेट्रोलिंग व्यवस्थाओं को मजबूत किया है। जिले के चारों राजमार्गों पर 2-2 शिफ्ट में हाईवे पेट्रोलिंग तैनात कर दी है। हालांकि जिले में हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट की व्यवस्था पहले से संचालित है। जिले से सटे राजमार्गों पर पुलिस लगातार अपनी निगरानी बढ़ा रही है। राजमार्गों पर चलने वाले वाहन की पुलिस चेकिंग कर रही है। वारदात और बदमाशों का बच निकलना अब मुश्किल होगा। साथ ही तेज गति से वाहन चलाने वाले, क्षमता से अधिक सवारी ढोने वालों के खिलाफ भी पुलिस सख्ती से निपटने के लिए कोशिश करेगी। इतना ही नहीं, रात को बीकानेर की पुलिस रेड ड्रेस में भी गश्त करेगी और आने जाने वाले राहगीरों पर पैनी नजर रखी जाएगी। फरवरी को आयोजित होने वाले पुष्कर ब्राह्मण ओलंपिक सावे की गूंज अब शुरू हो चुकी है। भगवान गणेश विनायक गणेश भगवान के विराजमान होने के साथ ही विधिवत वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत मानी जाती है। इसको लेकर बीकानेर में अनेक वैवाहिक घरों में आज भगवान गणेश का बसंत पंचमी के पर्व पर उनको स्थापित किया गया और उनकी पूजा अर्चना की गई। आज हमारे घर में और भैया की शादी है, उसी के लिए हमने आज बाट बड़ी का प्रोग्राम किया है, गणेश स्थापना की है और ओलंपिक 18 फरवरी को शादी है इसकी। वैसे तो अगर राज्य सरकार की बात करें तो बीकानेर को अनेकों सौगातें मिली है, लेकिन धरातल की बात की जाए तो बीकानेर इससे अछूता रहा है। आपको बता दें कि बीकानेर में सड़कों के हाल बेहाल है। जगह जगह चारों तरफ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। बिजली के खुले तार दुर्घटना को न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर शहर की तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, उसके मद्देनजर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कलाल और जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने संयुक्त रूप से शहरी क्षेत्र का सघन दौरा किया। डॉक्टर कलाल के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर निगम, BKCL, UIT के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर कलाल का यह काफिला कोठारी अस्पताल के पास पहुंचा, जहां जगह जगह टूटी सड़कें को दुरुस्त करने, बिजली के खुले तारों को ठीक करने, डिवाइडर के पोल पर हाई मास्क लाइट लगवाने के निर्देश डॉक्टर कल्ला ने दिए। डॉक्टर कल्ला ने कोठारी अस्पताल, जसूसर गेट, पुगल रोड, मुक्ता प्रसाद कॉलोनी, बंगला नगर क्षेत्रों का भी दौरा किया तथा अव्यवस्थाओं को सुचारू करने के निर्देश शीघ्रता से करने के दिए। क्लियर करोगे उसके बाद हमारी रपट बननी शुरू होगी। सर मैं आपको वादा कर रहा हूँ, आप आपको कर दीजिए।
के लिए आज फिलहाल इतना ही। नई गतिविधियों के साथ फिर से रूबरू होंगे, तब तक न्यूज रूम से नवरत्न जोशी को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए RM न्यूज बीकानेर। नमस्कार।